दोस्तों, भारत के इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं, जिनमें से कुछ युद्धों ने इतिहास के पन्नों पर अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ी है। उनमें से एक युद्ध ऐसा हुआ जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया, और वो था हल्दी घाटी का युद्ध। ये युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की सेना को महाराणा प्रताप की सेना ने बहुत ही करारी चोट दी थी। इस युद्ध के बाद अकबर ने अपने ही लोगों को दरबार में नहीं घुसने दिया था। चलिए दोस्तों, आज बताते हैं आपको कि आखिर क्यों लड़ा गया था यह युद्ध, आखिर क्यों अकबर ने अपने ही लोगों पर लगाया था प्रतिबंध। चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान की जमीन पर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। उन दिनों में जब सभी राजपूत राज्य मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर रहे थे, उनमें से एक महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया, और यही वजह रही कि उन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। इस दिन महाराणा प्रताप और उनकी 1600 सिपाहियों की सेना ने अकबर की 10,000 संख्या वाले सैनिकों के साथ युद्ध किया था। अकबर की सेना इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना से कई गुना ज्यादा थी। इस युद्ध में अकबर की सेना की मदद करने वाले जयपुर के राजा मान सिंह थे। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर से लोहा लेने वाले महाराणा प्रताप का जन्म चित्तौड़ के कुंभलगढ़ किले में 6 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह अपनी छोटी रानी धीर भाई भटियानी को ज्यादा पसंद करते थे, जिस कारण आगे चलकर उन्होंने धीर भाई के बेटे जगमल सिंह को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया, जबकि परंपरा के हिसाब से राजगद्दी महाराणा प्रताप को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि महाराणा प्रताप बड़े बेटे थे। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को मुगल वंश स्वीकार करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मेवाड़ के राजघरानों ने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, जिसके बाद अकबर ने अपने राज्य के विस्तार के लिए 1567 में चित्तौड़ की घेराबंदी करवा दी। उस समय मुगलों ने राजपूतों को चारों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद उदय सिंह को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे रक्षा की जिम्मेदारी मेड़ता के राजा जयमाल सिंह को दे गए और अरावली के जंगलों में रहने चले गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप ने राज्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आखिर क्यों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी के युद्ध की शुरुआत तो उसी वक्त हो गई थी जब अकबर ने अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए राजपूत क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करने की योजना बना रहा था। अकबर काफी शक्तिशाली शासक बनकर उभर रहा था, जिस कारण राजस्थान में लगभग सभी प्रमुख राजाओं ने मुगल वंश को स्वीकार कर लिया था। इस दौरान अकबर लगभग कई सालों तक महाराणा प्रताप को मुगल वंश स्वीकार करने के लिए पत्र या चिट्ठी भेजता था, लेकिन महाराणा प्रताप को भी अपने पिता की तरह ही मुगलों के सामने घुटने टेकना कभी मंजूर नहीं था। इसीलिए महाराणा प्रताप ने युद्ध का फैसला लिया। अकबर ने कहा कि वो अन्य राजपूत राजाओं की तरह उनका गुलाम बनाकर जागीरदार के रूप में उनके लिए काम करते रहे, लेकिन महाराणा प्रताप को गुलामी पसंद ही नहीं थी, और वो नहीं चाहते थे कि मेवाड़ किसी मुगल के हाथ लगे। इसीलिए उन्होंने अकबर के दूतों को साफ मना कर दिया। 1972 के बाद 4 साल तक अकबर प्रताप के पास दूतों को भेजता रहा कि वो गुलामी स्वीकार कर लें, लेकिन प्रताप ने नहीं की। अकबर ने महाराणा प्रताप के पास जलाल खान कोरची, कुंवर मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल को 4 बार भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनमें से किसी की भी बात नहीं सुनी। महाराणा प्रताप ने जब गुलाम ना बनकर अपने राज्य की सेवा करनी चाहिए, तो अकबर को अपनी हार स्वीकार नहीं हुई, और अकबर ने अपने अधीन राजाओं को प्रताप पर हमला करने के लिए कहा। इतिहासकारों के मुताबिक उस समय बहुत से राजपूत राजाओं ने महाराणा प्रताप का साथ ना देकर अकबर का साथ दिया, क्योंकि अकबर के पास बहुत बड़ी और ताकतवर सेना थी। ऐसे ही आमेर के राजा मान सिंह भी अकबर के गुलाम थे। उन्होंने अकबर की बात मानते हुए प्रताप से युद्ध करने का फैसला किया। ये वही मान सिंह थे जिन्हें अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए भेजा था। आपको बता दें कि राजा मान सिंह अकबर की हिंदू पत्नी जोधा के भाई के बेटे थे, जिन्होंने अकबर से ही शिक्षा ली थी। जब अकबर अपनी हर तरकीब में नाकाम हो गया, तब अकबर ने आखिरकार महाराणा प्रताप से युद्ध करने की ठानी। इसलिए 18 जून 1576 को दोनों राजाओं के सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अकबर की तरफ से उसकी सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे। इस युद्ध में अकबर की सेना बहुत बड़ी थी, जबकि महाराणा प्रताप के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी। उनके पास भीलों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि अकबर की इतनी बड़ी सेना को भील जो थे वो हरा देंगे, लेकिन ये हुआ। हल्दी घाटी के इस युद्ध में प्रताप ने गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया, और ये युद्ध करने में वो सफल भी हुए। 4 घंटे चले इस युद्ध में करीब 2.5 घंटे में प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को खदेड़ कर रख दिया। लेकिन अंत में जब महाराणा प्रताप इस युद्ध को लगभग जीतने की कगार पर थे, तब महाराणा प्रताप और आमेर के राजा मान सिंह में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ
उनका घोड़ा चेतक भी बुरी तरह से घायल हो गया था। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना अकबर की सेना पर भारी पड़ती नजर आई, पर फिर भी इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप बुरी तरह से घायल हो गए थे। इतिहासकार आज तक इस बात का दावा नहीं कर पाते कि इस युद्ध में विजेता कौन रहा, क्योंकि ये युद्ध बीच में रुक गया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अकबर इस युद्ध के बाद से बौखला गया था, इतना कि उसने कुछ समय तक राजा मान सिंह के दरबार में एंट्री पर भी रोक लगा दी, क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप को झुकाना चाहता था। वो चाहता था कि महाराणा प्रताप इसकी गुलामी को स्वीकार कर ले, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की गुलामी को तब भी स्वीकार नहीं किया। और बस इसीलिए इतिहासकारों के मुताबिक इस युद्ध में जीत महाराणा प्रताप की हुई थी, ना कि अकबर की। वहीं इस युद्ध के लिए कहा जाता है कि प्रताप का हौसला जीत गया था अकबर से, और अकबर की सेना जीत गई थी प्रताप से, क्योंकि अकबर जो चाहता था वो कभी हो नहीं पाया। प्रताप ने अंतिम सांस तक अकबर की गुलामी मंजूर नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं है कि अकबर ने उसके बाद कभी महाराणा प्रताप को झुकाने की कोशिश नहीं की। दरअसल हल्दी घाटी के उस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। जब उनका घोड़ा आखिरी सांसें ले रहा था, उस वक्त महाराणा प्रताप उसको लेकर जंगल में चले गए। उनकी सेना ने उनका साथ दिया। युद्ध के बाद जंगल में एक जगह जाकर चेतक भी शहीद हो गया। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में रहे। इस युद्ध के बाद अकबर की सेना ने 6 महीने तक अपने हक में आई जगह पर लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी। उन्हें लगा कि वो प्रताप को पकड़ लेंगे, लेकिन प्रताप उनके आगे झुकने वाले नहीं थे। जंगल में रहने के दौरान वो वहां पर अकेले नहीं रह रहे थे, बल्कि अपनी महारानी और बच्चों के साथ रह रहे थे। इस दौरान प्रताप वहां पर वो घास की रोटियां और जंगल के पोखरा का पानी पीकर ही जीवन गुजार रहे थे। वैसे तो महाराणा प्रताप को अपने परिवार के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो मुगलों की गुलामी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा वो मेवाड़ को छोड़कर जंगल में रहेंगे, लेकिन अकबर की गुलामी को कभी नहीं अपनाएंगे। जंगलों में महाराणा प्रताप ने काफी समय भील जनजाति के साथ गुजारा था। उन्होंने भीलों की शक्ति को पहचाना और छापा मार युद्ध पद्धति से कई बार मुगल सेना को मात भी दी। आखिर में मेवाड़ के गौरव भामा शाह ने अपनी 20 लाख अशर्फियां और 25 लाख रुपए महाराणा प्रताप को उपहार के रूप में दिए, जिसके बाद महाराणा प्रताप इन संपत्तियों से एक बार फिर से अपनी सेना को इकट्ठा करने में लग गए। दोस्तों, भले ही हल्दी घाटी के इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं रहा, लेकिन फिर भी जिस जगह पर यह युद्ध हुआ था उस जमीन पर आज भी इस भयंकर युद्ध की छाप मौजूद है। युद्ध राजस्थान के राजसमंद जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला के खमनेर और बलीचा गांव के बीच में एक दर्रा है, वहां लड़ा गया था। क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी की तरह एकदम पीली है, इसलिए इस जगह को हल्दी घाटी कहा जाता है। आज ये जगह लोगों के लिए एक टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है और लोग दूर दूर से इस जगह को देखने के लिए आते हैं। इस जगह पर चेतक की समाधि भी मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक महाराणा प्रताप अपने आखिरी समय तक मुगलों को हराने के बारे में सोचते रहे। एक दिन जब प्रताप धनुष की डोर खींचकर युद्ध का अभ्यास कर रहे थे, इसी दौरान धनुष की डोर खींचते समय उनकी आंत में चोट लग गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में सन 1997 को 29 जनवरी के दिन हुई थी, और इस तरह वो दुनिया से चले गए। पर अंत तक भी उन्होंने मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।